दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस क्लास में। तो आज की टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक है आवेशित चालक की स्थिति टॉपिक का नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यदि कोई भी चालक हो, यदि आप उसको आवेश क्यों दे रहे हैं तो उसमें ये गुण आए कि वो आवेश ले ले, तो हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य करते हैं वही चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पहले आप इसकी सिंपल परिभाषा जान लीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा वो होती है जो उसको चालक को आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है, तो वही कार्य स्थितिज रूप में संचित हो जाता है उसकी। तो लिख देंगे किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में यही तो मैंने आपको बोला है कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा, संचित हो जाता है। अब इसका व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो किसी चालक को यदि आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य उसमें क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइए। और किसी भी चालक को, मान लीजिए किसी भी चालक को आप क्यों आवेश दे रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि वो उसी अनुपात में विभव बढ़ता है जिसमें आप आवेश देते हो। यही बाद में Q = CV होता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई चालक है, मान लीजिए यही कोई चालक है। अब इसको यदि हम Q आवेश देते हैं तो पहले क्या होगा कि विभव, जैसे Q है तो Q कई खंड में जुड़ा होगा ना, तो पहले एक छोटा सा भाग, यदि एक छोटा सा भाग इसको Q देंगे तो इसके विभव में भी एक छोटा सा भाग बढ़ेगा। समझिए, यदि विभव को बढ़ाते जाएंगे, आवेश को बढ़ाते जाएंगे, विभव बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत में एक समय रही होगी जब आवेश को बहुत कम दिए होंगे, तो उस समय उसका विभव कितना था, 0 था। ध्यान से देखिएगा कि किसी भी चालक को हम कह रहे हैं ना कि उसको आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, लेकिन धारता की परिभाषा में हमने आपको बताया था कि जबकि आवेश Q देंगे उसके विभव में परिवर्तन होगा। तो विभव में परिवर्तन होगा, इसके छोटे से भाग, यदि Q1 को हमने दिया तो इसमें V1 आया, Q2 आया तो V2 आया। तो कभी तो ऐसा रहा होगा इस चालक का विभव 0 रहा होगा, और 0 से जब इसको हम पूरा आवेश Q दिए तब इसका वैद्युत विभव भी हो गया होगा। शुरुआत में इसका वैद्युत विभव 0 रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरह बढ़ाते इसका विभव भी हो गया। कब? जब इसको हम पूरा आवेश Q दे दिए। तो यदि कोई आपसे पूछे कि इसका औसत विभव कितना हुआ, तो औसत विभव हो जाएगा प्रथम विभव, द्वितीय विभव, कितने पद है, 2 पद है, /2। तो V' = हो जाएगा V/2। इसका ये हो जाएगा औसत विभव, क्योंकि शुरुआत में ये 0 रहा होगा, 0 से बढ़ते ये कितना हो गया, V/2 वोल्ट हो गया। ये हो गया इसका औसत विभव। हमको ऊर्जा चाहिए, और हमने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि ऊर्जा जो होती है वो कार्य के रूप में संचित होती है, कार्य ही ऊर्जा है। तो आपने पढ़ा होगा V = W/Q, वैद्युत विभव की परिभाषा से। अब इस कार्य को ही हम निकाल देंगे, कार्य निकल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो इसलिए क्योंकि कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यहाँ पर लिखा भी है वह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और ये बात सही भी है, जो कार्य होता है वही एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वही कार्य होती है। तो W = क्या हो जाएगा, VQ। लेकिन V की औसत विभव कितनी है, V/2। तो W = हो जाएगा कितना, 1/2 VQ। अब इसको हम किस में लिखते हैं, V को
इसी को स्थितिज ऊर्जा को हमेशा U से दर्शाते हैं, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 QV। यही है व्यंजक किसी भी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का, U इक्वल टू 1/2 QV। अब देखिए विद्युत विभव की परिभाषा से V इक्वल टू क्या होता था, किया गया कार्य और आवेश का अनुपात। इस फार्मूला से तो हमने ये डिराइव किया, लेकिन एक और चीज़ हम जानते हैं कि विद्युत धारिता इक्वल टू C इक्वल टू Q/V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। फार्मूले को रूपांतरित कर रहे हैं, चीज़ वही है, 1/2 गुणे Q, V की वैल्यू रख दीजिए Q/C। क्या हो जाएगा U की वैल्यू अब 1/2 Q²/C। फिर Q की वैल्यू C भी रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 C भी रख दीजिए C²V²/C। 1/2 C से C एक कैंसिल, CV²। तो चाहे इस टर्म में निकालिए, इस टर्म में निकालिए या इस टर्म में निकालिए, तीनों चीज़ एक ही है। हाँ, यदि ये कूलाम में होगा, ये फैराड में होगा, ये वोल्ट में होगा, तो ऊर्जा भी जूल में आएगी। तो जिस प्रकार का मात्रक होगा उस प्रकार से आपकी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आई हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।